दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद भी आप सभी का प्यार और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। लगातार आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको रीडिंग की ज़रूरत भी है और आप ब्लेसिंग्स लगातार भेज रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं हमारी जर्नी पे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमें सौभाग्य मिला शिव जी की कृपा से कि हम ज्योतिर्लिंग और बहुत सारे लॉर्ड शिवा के ज्योतिर्दर्शन के लिए यात्रा पे थे। और श्री पशुपतिनाथ मंदिर पर जाने के बाद बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए हैं जो आप सभी को शेयर करते समय मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों, ये समय ट्विन फ्लेम जर्नी में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का है। आप हमेशा सुनते आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो रेगुलरली होते ही रहते हैं, बट करेंटली जो ट्रांजिशन की स्टेज आ रही है, आज की एनर्जी, आज की रीडिंग हाईली स्पेसिफिक रीडिंग है। जैसा कि आप सभी से शेयर करना है मुझे कि किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से मैं खुद गुजर रही हूँ, और ये शिव जी की कृपा ही है जो इतनी प्यारी एनर्जी के साथ उन्होंने वो ब्लेसिंग्स दी हैं। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं जिसमें लगभग 12 से 15 दिन हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद में ही नहीं हैं। कुछ ऐसी अंतर चेतनाओं में इस तरह की वाइब्रेशंस आ रही हैं जिसने सोल को इतनी पॉजिटिवली ब्लेस किया है कि बॉडी का लग रहा है कहीं नामो निशान नहीं है। एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि शरीर बिल्कुल अपने स्वरूप को छोड़ रहा है। और इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से जब कोई गुजरता है, आपने देखा होगा जब साधु महात्मा भी बहुत डीप मेडिटेशन में रहते हैं या लंबी तपस्या में रहते हैं, तो उनके शरीर का जो हाल होता है, क्योंकि वो आत्मा से पूरी तरह से अलाइन हो चुके होते हैं ईश्वर से। और ऐसे ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे भी गुजरना हुआ, और इस तरह की एनर्जी में आप सभी से कनेक्शन नहीं हो पाया। उसके लिए मैं आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद करूँगी कि आपने लंबा इंतज़ार किया। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है जब आप बहुत पावरफुल ज्योतिर्लिंग या फिर कुछ जैसे कैलाश पर्वत के लिए कहा जाता है कि वहाँ जो कोई भी, पहली बात तो पहुँचा ही नहीं, लेकिन कुछ भी एरिया में कुछ ऐसी एनर्जी फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आप कई बार टाइम ट्रैवल भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ जो अमेजिंग है, जिन्हें शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। गुजरे तो कुछ ही दिन, मगर ऐसा लग रहा है कि सालों बीत चुके हैं और आत्मा का परमात्मा से कुछ इस तरह से मेल हुआ है कि जैसे बाकी सब कुछ छूट रहा है। तो आप सभी को इतने सारे एक्सपीरियंस एक कुछ समय में बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे आप सभी को इन सब घटनाओं के बारे में बताना चाहिए मुझे। लेकिन सबसे पहले अब हम बात करेंगे हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी के जो गाइडेंस उन्हीं ऑरा में उन्हीं दिनों मुझे बराबर मिले आप सभी को मैसेज देने के लिए, जो किन्हीं रीज़न से मैं आपको नहीं दे पाई। और उसका रीज़न ये था कि जब ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो बॉडी भी ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर से गुजर रही थी जहां आप कह सकते हैं एक तरीके से मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरी खुद की बॉडी पूरी तरह से फीलिंग लाइक डेड, इस तरह की मुझे एनर्जी फील हो रही थी कि आत्मा जागृत स्वरूप में थी मगर शरीर कहीं गायब था। और ऐसे में न सिर्फ पूरी शरीर के ऊपर, बल्कि बालों से लेके, आँखों से लेके, स्किन टेक्सचर और यहाँ तक कि मेमोरी, फीलिंग्स, इमोशंस, एक तरीके से किसी और ही डायमेंशन में मैं ट्रैवल कर रही थी। और ऐसे में बहुत सारे गाइडेंस, ऐसा ऊर्जा महसूस हो रही थी जैसे बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। और ये मैसेजेस सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए हैं। ख़ास तौर से हाईली स्पेसिफिक रीडिंग इसलिए है क्योंकि जो एक्सपीरियंस मुझे बताए गए हैं या मैंने खुद महसूस किए गए हैं और जो फ्यूचर में होने वाला है ट्विन फ्लेम्स के साथ,
अगर आप इस तरह की स्टेजेस से गुज़र रहे हैं तो बेशक ये रीडिंग आप सभी के लिए है और वो डिवाइन मैसेजेस भी आपके लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि फिर से याद दिलाना चाहूँगी, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ शादी और परिवार से संबंधित नहीं है। ज़रूर ये भी एक चरण आता है जीवन में, मगर आप अब मूव कर रहे हैं हायर पर्पसेस की तरफ और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन कपल्स एक मास्टर्स डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति और साथ साथ हमेशा जुड़े रहने की जो प्रेरणा है वो तो बनी हुई है। लेकिन करेंटली अगर मैं आपसे कहूँ, जो मैसेज है, डिवाइन मैसेज है कि इस समय कुछ ऐसे टावर्स और थंडरबोल्ट के मूवमेंट उन हाईली स्पेसिफिक ट्विन कपल्स के साथ होंगे। ज़रूरी नहीं ये सबके साथ हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं। तो ये हाईली स्पेसिफिक गाइडेंस है उन सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए जो इस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ अपने शब्दों में दोस्तों, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हाईली अवेकन ट्विन कपल्स करेंटली सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, ना सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन बट डिवाइन फेमिनिन भी। फेमिनिन्स का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से है और मैस्कुलिन्स का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से है। साथ ही साथ 3D वर्ल्ड में जो उनके सामने आ रहे हैं चैलेंजेस वो भी डिफरेंट है, मगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कुछ ऐसे आपको सर्कमस्टांसेस मिलेंगे डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कि आपका आपस में ही बार बार टकराव होगा और यही टावर्स आपके सामने आने वाले हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये कुछ डरने वाली एनर्जी है, बिल्कुल नहीं। खुद आप एक्सपीरियंस करेंगे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो पास समय से आप और आपके डिवाइन कपल, डिवाइन पार्टनर के साथ थे, अब जो लगातार वो ख़त्म नहीं हो रहे थे डिफरेंसेस, अब उनके पूरी तरह से डिमोलिश होने का वक्त आ गया है। और ये डिफरेंसेस होते क्यों हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो एक के अंदर बहुत सारी खूबियाँ दूसरे तरीके की होती हैं और दूसरे के अंदर अलग तरह की खूबियाँ होती हैं और इन्हीं खूबियों की वजह से वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। लेकिन उनके अंदर की जो टेंडेंसीज़ होती हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती हैं और यही वजह है कि वो डिफरेंट होने के बावजूद एक ही होते हैं। यही कारण है ट्विन फ्लेम्स के लिए भी कि वो डिफरेंट होते हैं पर उनके डीएनए कोडिंग सेम होती हैं। एक के अंदर जो क्वालिटीज़ है वो दूसरे में नहीं है, दूसरे के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो पहले के अंदर नहीं हैं, फिर भी वो एक जैसे ट्रेड से गुजर रहे होते हैं। उनकी हर एक स्ट्रक्चर डीएनए लेवल से एक जैसा होता है, एनर्जी स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, इसीलिए वो एक दूसरे के अंदर डिफरेंस देखते हैं। और उन डिफरेंसेस की वजह क्यों है? क्योंकि सामने वाले में जो अच्छाइयाँ हैं और मुझ में नहीं हैं, वो हमें उससे सीखनी है, या हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे पार्टनर के पास नहीं है, वो उन्हें हमसे सीखनी है। और ऐसे में एक दूसरे को हम डबल पावर करते हैं और यही डिफरेंसेस कई बार झगड़े की वजह भी हो जाते हैं। ये झगड़े नहीं हैं, ये वो डिफरेंसेस हैं जहाँ पे हम एक दूसरे से टकराते हैं और फिर भी एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कुछ दिनों के लिए सेपरेट होते हैं। ये सेपरेशन बहुत बहुत ज़रूरी है और इस सेपरेशन में ही आप एक दूसरे को फील कर सकते हैं और पावरफुली और इंटीमेटली कि क्या वजह है जो हम इतने झगड़े, इतने सेपरेशन, इतने टावर्स के बाद भी एक दूसरे की अहमियत को समझ रहे हैं, फिर भी हम अलग नहीं हो रहे हैं। तो आज की जो रीडिंग है दोस्तों कुछ अलग हटके है। अगर आप फर्स्ट थिंग, ये उन सभी ट्विन फ्लेम कपल्स के लिए है जो इस तरह का एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं राइट नाउ, पिछले हो सकता है 8 दिनों से या आगे आने वाले समय में भी फील कर सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, चूँकि समर सोलेस्टिक से अभी अभी हम गुजरे हैं और ऐसे में मून और सन की एनर्जी भी इक्वलेंट हो चुकी है। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी भी बैलेंस को अचीव कर रही है।
ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है। इन ट्रांसफॉर्मेशन में, फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे कि आपने अपने आप को एक एजिंग फैक्टर में फेल किया होगा या कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अचानक आप ग्रेइश फील करेंगे, अपने बालों की ग्रे फीलिंग आप देखेंगे। अचानक से आपको लगेगा आपके कई सारे जो आपका वॉल्यूम है बालों का, उसमें बहुत सारा वाइट हेयर्स इंस्टेंटली डेवलप हो जाएंगे। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे हमारे ट्विन कपल्स टाइम ट्रेवल की एनर्जी से भी गुजर सकते हैं। ये यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया वो देखेंगे आपकी स्किन टेक्सचर, आपकी विज़न, जो अमूमन हमेशा ये कहा जाता है कि हर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ रीसेट होने की वजह से धुंधलापन या फिर ब्लर इमेज आपको दिखना शुरू होती है। लेकिन करंट जो हो रहा है, आपकी सोल कहीं हाई लेवल पे इवॉल्व हो चुकी है। आपकी सोल की एनर्जी काफ़ी हाई लेवल पे जा चुकी है, जबकि बॉडी आपकी उस तालमेल से कहीं ज़्यादा दूर है। तो यानी कि आपकी बॉडी एजिंग आपको फील होगी, हेयर ग्रे फील हो सकते हैं, आँखों का एकदम से रोशनी बहुत धुंधली हो सकती है। इसके लिए घबराएं नहीं, बिल्कुल भी ना घबराएं। आपका स्किन टेक्सचर बहुत शार्प भी हो सकता है या क्रस्टी स्किन भी आप फील कर सकते हैं। इंटरनल पार्ट से अगर बात करें तो अगेन आपको फूड हैबिट्स चेंज हो गई, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी, आपके टेस्ट बड, ये सब कुछ चेंज हो जाएंगे। स्मेल एंड एक्सपीरियंसेस, जो भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये भी फेलियर आप फील कर सकते हैं। ऑल ऑफ सडन आप फील करोगे कि जैसे आप अपनी एज से 10-12 साल ज़्यादा एज फील करेंगे। और इसका इसलिए रीज़न है क्योंकि इस समय जो यूनिवर्स की एनर्जी है उसमें कहीं ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है। आप अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ये भी आप फील कर सकते हैं कि इस दुनिया में आप हैं ही नहीं, या बाहर की दुनिया आप पे कोई असर नहीं डाल रही है, या आप नींद में भी होते हैं तो आपको ऐसे ऐसे अलग लेवल की डायमेंशंस में ले जाया जाएगा, घुमाया जाएगा, जो सपने भी आपके लेवल के नहीं होंगे। आपको समझने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम कहाँ से गुजर के आए हैं। अगर इस तरह की फीलिंग, इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, बॉडी एजिंग आप फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, ख़ास तौर से आपकी हड्डियों में दर्द महसूस हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं, आपको मानना चाहिए कि इस समय जो टाइम ट्रैवल की हायर फ्रीक्वेंसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्विन कपल्स फील कर रहे हैं, ना सिर्फ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन्स। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब पिछले एक हफ़्ते में मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे कि मैं अपनी बॉडी में नहीं हूँ, ऑल द टाइम, एवरी टाइम मुझे यही फील हुआ जैसे कि मैं अपने आप एक रोबोटिक फॉर्म में चल रही हूँ। ज़्यादातर इमोशंस भी अब अलग तरीके के हो चुके हैं। अलाइनमेंट इतना अच्छा हो चुका है यूनिवर्स के साथ, टचवुड, ईश्वर की ब्लेसिंग है, शिवा की कृपा है कि आपके थॉट्स, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी सोल लेवल से इतनी हाई जा रही है कि अभी आपको बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी केयर के लिए, यानी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि सोल और बॉडी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और करेंटली बैलेंस एंड बैलेंस की एनर्जी है, चाहे वो समर सोलेस्टिक यानी मून एंड सन की एनर्जी को लेके हो, चाहे वो हम 6 मंथ को लेके भी चलें, जो नंबर ऑफ बैलेंस है, यहाँ भी अगेन आपको बराबर बैलेंस करना है। और एक ख़ास बात, एक पावरफुल साइन ये भी है कि जो भी हमारे ट्विन फ्लेम कपल्स पिछले दिनों अपनी अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी में अपने रियल 3D वर्ल्ड की ड्यूटी से बाहर हो चुके थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब में हैं और आप जिस भी जॉब में हैं उसको सर्व नहीं कर पा रहे थे, किसी भी रीज़न से आपके इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए, या फिर आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए, या फिर आपने जो स्ट्रगल फेस किए अपने पार्टनर के साथ और सोशल लाइफ में, या फिर आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उसमें आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सके, ऐसे में जो कुछ भी आपने पेंडेंसी छोड़ी थी वो पेंडेंसी कवर अप करने का वक्त है। और ऐसे में आपको बहुत हाई पावर की एनर्जी दी गई है। 3D वर्ल्ड की ड्यूटीज़ के साथ आप 5D वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छे से यहाँ से निभा सकें, इसलिए आपको इस तरह की एनर्जी दी गई है। और यहाँ भी आपको बैलेंस की ज़रूरत है दोस्तों। हो सकता है आपको ये रीडिंग कुछ अलग लग रही हो कि ये ट्विन से अलग हटके है, बिल्कुल भी नहीं।
अभी ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपकी फिज़िकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी में, यानी आपके स्पिरिट बॉडी में जो चेंजेस आए हैं, यहाँ आपको परफेक्ट बैलेंस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ आप बहुत बड़े बड़े टावर्स आप फील करोगे। अगर आप सामंजस्य नहीं बिठा पाओगे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे इस एनर्जी के साथ, तो आप जर्क और पेन की एनर्जी से गुजर सकते हो। एंड वन थिंग, हमारे ट्विन कपल्स के बीच बहुत सारे ऐसे ट्रूथ रिवील हुए हैं फॉर क्लैरिटी। मीन्स अभी जितने भी हमारे ट्विन कपल्स हैं जो इस स्पेसिफिक रीडिंग को कवर कर रहे हैं, उनके साथ अगर भीषण जंग और झगड़े की संभावनाएं हैं या हो चुकी हैं घटना, तो आप समझ लीजिए ये वो डिफरेंसेस को कवर अप करने का वक्त है। यानी जो बातें वो आपकी नहीं समझ पा रहे थे या जो आप उनको नहीं समझ पा रहे थे, इस तरह के झगड़े आएंगे। मे बी यू आर एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ सेपरेशंस ऑल्सो। उन झगड़ों में आपको ऐसा लगेगा कि सब बिल्कुल पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी है और शायद ये ट्विन जर्नी है ही नहीं मेरी, शायद मैं गलत जगह पे अभी ऑपरेट कर रही थी या कर रहा था, मगर ऐसा नहीं है। आप देखेंगे ये डिफरेंसेस एक नया रूप लेके आएंगे। कुछ ऐसे झगड़े का मतलब आप समझ रहे हैं, जो डिफरेंस, जो आपके वाद विवाद होंगे, जो किसी भी तरह की जैसी आपकी जर्नी हो उस तरह का आपका सेपरेशन हो सकता है, छोटे से बड़ा, मगर ये संभावनाएं इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ पे आपको पूरी तरह से ऐसा लगेगा जैसे कि हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। लेकिन बिलीव मी, यूनिवर्स ने ये इसलिए किया है कि जो डिफरेंसेस आप नहीं कवर कर पा रहे थे, एक दूसरे को समझा बुझा के, दूर रह के, अलग रह के, चुप रह के, लंबे कम्युनिकेशन गैप को भी निभाते हुए भी जो डिफरेंसेस नहीं हील हो रहे थे, वो डिफरेंसेस अब बात करते ही जंग में छिड़ जाएगी और ऐसे में एक दूसरे से दूर होना तय है कुछ समय के लिए। और ये दूरी आपके फिर से पास आने का संकेत है, क्योंकि इन डिफरेंसेस में रियलाइजेशन की स्टेज में फिर से एक दूसरे के लिए रीबर्थ की एनर्जी, रिस्पेक्ट की एनर्जी, फिर से आप बुरा सब कुछ भूल के नई शुरुआत करने वाले हैं, और ना फेमिनिन बल्कि मैस्कुलिन भी। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली बेस्ड है, सबसे पहला आपके फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा वक्त है। यू मे फील टाइम ट्रैवल, यू मे फील बॉडी एजिंग, यू मे फील इमोशनलेस फीलिंग। आप एकदम पत्थर जैसा भी फील कर सकते हैं, या फिर ऐसा लगेगा जैसे कि जो कुछ भी रूटीन था कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक सूत्री प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। अगर एक ही थॉट माइंड में है तो वही चलता रहेगा, या नींद आ रही है तो आप सारा दिन सोते रहेंगे। ये ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि ये रीबर्थ की एनर्जी है। इस समय आप खुद में नहीं हैं, आपकी सोल बहुत ऊंचाइयों तक इवॉल्व हो चुकी है। और बिलीव मी, ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ और सिर्फ मैरिज और फैमिली की जर्नी नहीं है। बेशक आपका प्यार काफ़ी इंटेंस है, मगर अभी आप हम सभी हायर पर्पसेस की तरफ मूव कर रहे हैं। आने वाले 5 से 10 सालों में धरती का स्ट्रक्चर कुछ और ही होगा। इस पे जो हमारे वॉरियर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ कुछ और ही होंगी, और उन हायर पर्पसेस के लिए अब आप एंटर कर चुके हैं उस जोन में जहां आपको एक वॉरियर, प्योर वॉरियर, एक ऐसे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है जहां आपके पास प्योरिटी और सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं होगा। प्यार हमेशा रहेगा क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस ही लव है, अनकंडीशनल लव एंड लाइट। बट अभी जो आप फील करेंगे अपने ट्विन पार्टनर से भी, अगर आप सेपरेट हैं, 100% आपके साथ इस तरह की एनर्जी आ सकती है जहाँ पे आप बुरी तरह से एक दूसरे को रिपल करेंगे। कुछ ऐसे ट्रूथ रिवील होंगे, कुछ ऐसे डिफरेंसेस को आप कंडम करेंगे, एक दूसरे के ब्रेक थ्रू आप अपने डिफरेंसेस को या अपनी प्योरिटी को कायम रखने के लिए उन डिफरेंसेस को ख़त्म करेंगे। लेकिन ख़त्म करने का तरीका यही है कि हो सकता है आप एक दूसरे पे वो सारे ट्रूथ रिवील करें, और उस ट्रूथ रिवीलिंग में जो कहीं भी थोड़ा बहुत ईगो या सेल्फिश थॉट्स होंगे, दोनों में हो सकते हैं, फेमिनिन में भी हो सकते हैं, मैस्कुलिन में भी हो सकते हैं,
लेकिन फैमिलिन के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो तुरंत एक्सेप्टेंस में आती है, बट मैस्कुलिन इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस में नहीं आते, तो उनके साथ ज़्यादा पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। रैदर कि हमारी फैमिलीज एकदम से सेल्फ केयर और सेल्फ रियलाइजेशन में मौन अंतर मन में अपनी चेतना में खुद को सिक्योर कर लेंगी। एक तरह से कहेंगे जैसे कि रीबर्थ की एनर्जी में जब आप कुछ नया जन्म देने वाले होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम करने की कोशिश करते हैं, बाहर की चीज़ों को, बाहर की टेंशन को हटा देने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर आने वाले परिवर्तनों को महसूस करते हैं और उसको आने वाली जो नई स्थिति है उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उस रीबर्थ की एनर्जी को वेलकम करते हैं। डिवाइन फैमिली कुछ इस तरह से होंगे, बट मैस्कुलिन के साथ जो प्रॉब्लम आएगी उन्हें अपने ईगो से जंग लड़नी ही लड़नी है और यही कारण है ये सेपरेशन और टावर मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि मैस्कुलिन फैमिलीज को ट्रिगर कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा फैमिलीन के भी कुछ एक्शंस मैस्कुलिन को ट्रिगर देंगे, जिसकी वजह से वो हर्ट होंगे, जिसकी वजह से उनको ईगो सरफेसेस पे आएंगे। और ये फाइनल स्टेज है इस एरा की, जहाँ पे ये हाईली स्पेसिफिक एनर्जी कह रही है कि हमारे ट्विन कपल्स में कुछ समय के लिए टावर्स और सेपरेशन आएंगे। पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन हो रहा है। जस्टिस वर्क करेगा। जिसने जितना भी कर्मा अपना किया है अपने ट्विन्स के साथ भी या फिर सोशल वर्ल्ड में भी, उन कर्मा के अकॉर्डिंग अब बैलेंस किए जा रहे हैं। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में उन सभी स्टेजेस को भी आप देखेंगे कि आपसे जो भी गलतियां हुई हैं, सभी वर्ल्ड में जितने भी अब तक की लाइफ में आपने गलतियां ज़रूर की होंगी बीइंग ह्यूमन, उन गलतियों का रियलाइजेशन या ये बताया जाएगा कि इन गलतियों से हम कैसे नया सबक लेके कुछ नया कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट की तरफ ट्विन कपल्स आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ें वो किन्हीं ईगो शेड्स की वजह से नहीं टैकल कर पाए थे, अब और भी क्लैरिटी के साथ एक्शन मोड में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन अपने अपने चैलेंजेस को क्लियर करेंगे। और फेमिनिन और मैस्कुलिन एक दूसरे के लिए भी रीबर्थ की एनर्जी में है। पास्ट सब कुछ आप भूल जाएंगे जो कुछ भी बुरा गुजरा। इस समय भी जो आपके झगड़े होंगे उसमें दोनों पार्टनर ये फील करेंगे कि इन सब चीज़ों से कुछ भी हासिल नहीं है। एक ही चीज़ जो बार बार सामने आती है वो ये है कि कुछ तो है जो हमारे बीच वर्क कर रहा है, और वही जो पावर है, वही जो मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और इस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को ये हमेशा के लिए एहसास होने वाला है कि ये रिलेशन अनब्रेकेबल है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने वाले हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी रियलिटी ये दोनों कपल अब फील करेंगे, दोनों पार्टनर्स फील करेंगे कि बहुत बड़े बड़े जीवन में आपके हाथ से गुजर गए, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए, एक दूसरे पे आपने बहुत ब्लेम किया, वो बहुत पहले की बातें थी। अभी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की एनर्जी ऐसी है कि सिर्फ एक ही रिजल्ट बाहर आ रहा है कि ये रिलेशन अनब्रेकेबल है। कुछ दिनों के लिए मौन की स्थिति होगी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों तरफ से। तो उस मौन में आपकी रीबर्थ की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, रीसेट होने की एनर्जी है, फिर से अपने आप को रीबूट करने की एनर्जी है। और ये दोनों तरफ हो रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ आपके रिलेशन कंसील हो रहे हैं, बल्कि आप दोनों डिवाइन कपल के रूप में हायर पर्पसेस के लिए वॉरियर्स की तरह एक्स्ट्रा प्योर, एनलाइटेंड, स्पिरिचुअली हाईली अवेकन, हाईली इंट्यूटिव, हाईली स्पिरिचुअल एंड अलाइंड एंटिटीज़ के रूप में, एनर्जीज़ के रूप में अब कोऑर्डिनेट होने जा रहे हैं, आप रीयूनाइट होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों का परफेक्ट प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है और ये समय है परफेक्ट प्यूरिफिकेशन का, जहाँ पे लॉर्ड्स ऑफ टावर मूवमेंट एंड थंडरबोल्ट की एनर्जी मीन्स आपके साथ बहुत सारे ऐसे ट्रूथ, ऐसे फैक्टर्स सामने आएंगे जहाँ आपके पुराने सारे परसेप्शन ख़त्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, जो वर्क नहीं कर रहे हैं
और जो थंडरबोल्ट है वो एनर्जी ये कहलाती है कि जो चीज़ें आप इंसान होने के नाते नहीं कर पा रहे हैं, उन अपनी कमज़ोरियों पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो यूनिवर्स ऊपर से उस तरह की एनर्जी से अपनी स्वॉर्ड से उन चीज़ों को काटेगा, उन समस्याओं को ख़त्म करेंगे, जिसे हम थंडरबोल्ट की एनर्जी के रूप में जानते हैं। जहाँ वर्क आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके मैस्कुलिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ईश्वर वर्क करेगा और ऐसे में धराशायी होगा वो टावर और रीबर्थ से रीजुविनेट करेंगे, नई बिगिनिंग के लिए एक्स्ट्रा प्योर हो रहे हैं। दोस्तों, आज की एनर्जी हाईली स्पेसिफिक है। आपको कई बार हो सकता है ये रीडिंग सुनना पड़े, आप सुने समझें। अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन के सिग्नेचर आपको बताए गए हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। ज़रूर हमारे कुछ दोस्तों ने ये भी पूछा है कि हमारी शादी कब होगी, हमारे बीच कास्टिज़म का फ़र्क आ रहा है या हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। दोस्तों, आपके इन तरह के सवालों का जवाब सिर्फ ये है कि अभी जो गाइडेंस मिल रहा है वो इस लेवल से बहुत ऊपर का गाइडेंस है और अभी आपको और वर्क करने की ज़रूरत है। ये जो रीडिंग है वो हाईली स्पेसिफिक अवेकेंड ट्विन कपल्स के लिए है। तो ज़रूर जिन्हें रेजोनेट होती है वो अपने कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। आप पूरी तरह से प्योर हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए भी और यूनिवर्स के लिए भी एंड ह्यूमैनिटी के लिए भी। जीवन ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर से गुजर रहा है जहां अर्थ का एवोल्यूशन के साथ आप चूज़न वंस जो है हाईली इवॉल्व होके उस एवोल्यूशन में अपनी एग्जिस्टेंस को सिग्नेचर कर रहे हैं और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शादी, फैमिली, इन सब से ऊपर उठ के सोचने का वक्त आ गया है। यकीनन जो कपल्स हैं वो कभी जुदा नहीं हो सकते, सिचुएशन कोई भी हो। यही सबसे बड़ा सत्य है ट्विन जर्नी का। तो हर एडवर्स कंडीशन में एक दूसरे का साथ निभाते हुए भी हमेशा एक रहने की जो खिंचाव है, लगाव है, वो हमेशा कायम रहेगा। तो आज की एनर्जी दोस्तों हमारे उन बहुत पावरफुल हाईली अवेकन ट्विन कपल्स के लिए है। अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको गर्व करने की ज़रूरत है कि ईश्वर ने बहुत विशिष्ट कार्यों के लिए हमें चुना है और ये हायर पर्पसेस आपके सामने आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।